हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आइए हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड के लोक नृत्य, इसमें भी आज हम लोग छऊ नृत्य की बात करते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य क्या है, कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ, कब इसको विदेश में प्रदर्शन किया गया, किन किन लोगों को इससे आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो छऊ जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छाया। ठीक है, छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है छाया। और ये जो नृत्य है वो मेरा पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो ये मेरा पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन पात्र हेतु विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। छऊ नृत्य में हम लोग विभिन्न प्रकार के मुखौटों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरुष द्वारा मुखौटा पहनकर नृत्य कठोरवा नृत्य भी किया जाता है। देखो, मुकुट पहनने का जो रीति रिवाज है ये छऊ नृत्य के साथ साथ और आपका जो है वो कठोरवा एक नृत्य है उसमें भी पहना जाता है। इस नृत्य के कथनाक सदैव मौजूद रहता है। अच्छा, इसमें जो होता है वो क्या होता है कि इसमें कथनाक जो होता है वो कथन जो होता है, इसमें कथन भी मौजूद रहता है। जबकि झारखंड के इसके अलावे अन्य जो भी नृत्य है उसमें केवल भाव को प्रकट किया जाता है। इसमें भाव के साथ साथ कथन को भी प्रकट किया जाता है, मतलब कथन भी इसमें प्रयुक्त किया जाता है। आगे बोलता है यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये जो छऊ नृत्य है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका प्रारंभ जो हुआ था, अब इसके छऊ नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो सरायकेला से हुआ था, जो सबसे पुरानी शैली है। अभी वर्तमान में इसकी 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, इसके पश्चात पहली शैली तो सरायकेला छऊ हो गया। दूसरी शैली हम लोग बात करते हैं मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा शैली भी। और तीसरी जो है वो पुरुलिया बंगाल शैली में विस्तृत है। तो झारखंड के टोटल कितने शैली है छऊ के, सॉरी छऊ नृत्य की कुल शैलियाँ कितनी है, 3। कौन कौन सा, एक तो आ गया आपका साहेबगंज, दूसरा आ गया आपका मयूरभंज उड़ीसा वाला क्षेत्र, और तीसरा आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल वाला पुरुलिया क्षेत्र। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसकी एक विशेष शैली सिंगुआ छऊ का विकास खूंटी जिला में हुआ। इसकी एक और शैली का भी विकास हुआ है, कौन सा, सिंगुआ छऊ, जिसको हम लोग सिंगुआ छऊ बोलते हैं, और ये हुआ है आपका खूंटी जिला में। तो इस प्रकार से आप इस छऊ का जो है वो 4 शैलियाँ हो गई है। सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में विदेश, यानी कि ये सबसे पहले यूरोप में जो प्रदर्शन किया गया था छऊ नृत्य को, वो सुधेंदु नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। कब, 1938 ईस्वी में। इस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट शैली के कारण विशेष ख्याति प्राप्त है। ये जो नृत्य है, छऊ नृत्य है, वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक विशेष ख्याति प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, छऊ नृत्य को यूनेस्को जो है वो यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में जो वो 2010 में शामिल किया गया था। अच्छा, यूनेस्को द्वारा जो है वो पुरुलिया छऊ नृत्य जो है, क्योंकि छऊ नृत्य के 3 पार्ट होते थे, कौन कौन सा, एक आपका ये आ गया आपका सरायकेला खरसावां, दूसरा आ गया मयूरभंज, तीसरा आ गया पुरुलिया, और एक और अभी चौथा जो आया है खूंटी में। तो यहाँ ये जो पुरुलिया वाला है इसको 2010 में यूनेस्को द्वारा जो है वो विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। इस नृत्य में जो होता है वो प्रशिक्षक, मतलब गुरु जो होते हैं वो बहुत अनिवार्य है, उपस्थित होना अनिवार्य है। इस नृत्य की 2 धाराओं यथातः हथियार धारा एवं कालीभंगा धारा में क्रमशः वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो छऊ नृत्य इसकी 2 धारा होती है, कौन कौन सा, पहला आता है हथियार धारा। ठीक है, मतलब वो लोग अपना हथियार लेकर नृत्य करते हैं। और दूसरा आता है कालीभंग, जिसमें से वीर रस और श्रृंगार रस, ये हिंदी में पढ़ना है आप लोग को, वीर रस और श्रृंगार रस कविता टाइप में। ठीक है, उसकी प्रधानता है। छऊ नृत्य को महात्मा गांधी के समय या फिर महात्मा गांधी के समक्ष सबसे पहला जो प्रस्तुत किया गया था वो 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ये जो हमारा
छौ नृत्य है, इसको महात्मा गांधी के सामने जो प्रस्तुत किया गया था वो 1941 ईस्वी में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं छौ नृत्य का केंद्र और इसकी स्थापना वर्ष। कब कब छौ नृत्य की कहाँ कहाँ केंद्र है और स्थापना कब हुआ था। देखो, तो एक तो आ जाता है आपका ये झारखंड में है, सरायकेला छौ केंद्र, ये तो बहुत पुराना है सरायकेला। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। दूसरा आता है मानभूम छौ केंद्र, मानभूम ये तो धनबाद वाले इलाके में, इसकी नहीं मानभूम ये सिल्ली में इसकी केंद्र है और यह 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा नटराज कला केंद्र, यह चोगा ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में, इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। आगे हम लोग ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो ये अहमदाबाद में है, कहाँ है? अहमदाबाद में। यहाँ वर्ष 2022 ईस्वी में जब टाटा आईपीएल के समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय छौ नृत्य कलाकार सह नटराजन कला केंद्र जो कि चोगा के सचिव प्रभात कुमार महतो के छौ नेतृत्व में छौ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। ये जो आईपीएल जो जब 2012 का जो 2022 का जो आईपीएल हुआ था, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ये भारत का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जब समाप्त हो रहा था तो उस टाइम छौ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था और वो प्रदर्शन जो है वो प्रभात कुमार महतो के नेतृत्व में किया गया था। और ये किस कला समूह के द्वारा किया गया था? तो नृत्य कलाकार अंतर्राष्ट्रीय छौ नृत्य कलाकार सह नटराज कला केंद्र चोगा के सचिव, अभी हम लोग यहाँ बात करें चोगा जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुआ था, उसके द्वारा किया गया था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इन छौ नृत्य में किन किन लोगों को पुरस्कृत किया गया है, वो भी पद्मश्री पुरस्कार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुधेंदु नारायण सिंह, इनको 1991 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस नृत्य से संबंधित, छौ नृत्य से संबंधित। और ये किनको मिला था? छौ गुरु। कौन थे? पहले सुधेंदु नारायण सिंह, दूसरा था केदारनाथ साहू, इनको 2005 में मिला था। केदारनाथ साहू को कब मिला था? 2005 में। केदारनाथ साहू को 2005 में। आगे आता है श्याम चरण पति 2006 में। 1991 में सुधेंदु नारायण सिंह, 2005 में आता है केदारनाथ साहू, और तीसरा में आता है श्याम चरण पति, इनको 2006 में मिला था। अच्छा, मंगला चरण मोहंती, इनको 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था छौ गुरु के रूप में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मकर ध्वज दरोगा, इनको 2011 में मिला था। आगे हम लोग बात करते हैं पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, याद रखिएगा, इनको वर्ष 2012 में मिला था। और गुरु शशधर आचार्य, इनको 2020 में मिला है। रिसेंटली अभी जो मिला है छौ नृत्य का, वो किनको मिला है? गुरु शशधर आचार्य को। कब? 2020 में। अब हम लोग बात करते हैं क्या आप जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो सरायकेला और पुरुलिया शैली में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, झारखंड और बंगाल में जो छौ नृत्य चलता है उसमें हम लोग मुखौटे का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? सरायकेला छौ और पुरुलिया शैली जो नृत्य है छौ नृत्य, उसमें हम लोग मुखौटों का प्रयोग करते हैं, जबकि मयूरभंज शैली जो है इसमें हम लोग मुखौटों का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पुरुलिया छौ नृत्य में तांडव नृत्य शैली पर बल दिया जाता है। अच्छा, पुरुलिया छौ नृत्य जो उसमें तो मुखौटा नहीं है, लेकिन इसमें तांडव नृत्य शैली पर बल दिया जाता है। जबकि सरायकेला और मयूरभंज छौ नृत्य है इसमें तांडव और लस्य मतलब कोमल और मधुर दोनों नृत्य शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, पुरुलिया छौ नृत्य में केवल और केवल क्या किस पर बल दिया जाता है? तो वो तांडव नृत्य शैली पर बल दिया जाता है। जबकि सरायकेला और मयूरभंज वाले जो है मतलब झारखंड और उड़ीसा वाले, इसमें तांडव के साथ साथ लास्य दोनों नृत्य शैलियाँ प्रदर्शित किए थे। लास्य का मतलब होता है कोमल और मधुर, ठीक है, केवल तांडव ही नहीं। आगे बात करते हैं मयूरभंज शैली का जो विकास हुआ था रूपमार नाचा से हुआ था। रूपमार नाचा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका हमला एवं रक्षा का नृत्य। छौ नृत्य ये तो हमला और रक्षा का ही नृत्य है, चूँकि एक हाथ में ढाल एक हाथ में तलवार, ठीक है,
मुखौटा पहन कर। तो ये जो मयूरभंज शैली का जो विकास हुआ था उसको माना जाता है, क्या कहा जाता है, रूपमार नाचा से विकसित माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सरायकेला छौ नृत्य का जो आधार है वो पीरखंडा नामक युद्ध माना जाता है। कौन सा? सरायकेला छौ नृत्य का जो आधार है वो कौन सा है? पीरखंडा नामक नृत्य, पीरखंडा नामक युद्ध माना जाता है, पीरखंडा। जबकि वही हम लोग मयूरभंज वाला क्या था? हमले एवं रक्षा का नृत्य, हमले एवं रक्षा का नृत्य रूपमार नाचा से। जबकि सरायकेला छौ का जो है वो क्या है? पीरखंडा से है, जो तलवार एवं ढाल का परंपरागत खेल है। अच्छा, पुरलिया युद्ध जो दो योद्धाओं के मध्य लड़ाई से उत्पन्न होता है, पुरलिया वाला जो है वो दो योद्धाओं के मध्य लड़ाई से उत्पन्न किया माना जाता है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आपका पुरलिया वाला है, पुरलिया वाला का चाहिए रूप मारा मार नाचा, रूप मार नाचा, जिसका मतलब होता है कि युद्ध हमले में पहले हमला और रक्षा नृत्य, इसमें हमला भी करो और खुद का रक्षा भी करो। रूप मार नाचा किसमें हो गया? ये हो गया आपका मयूरभंज थी वाला में, ये हो गया आपका मयूरभंज वाला में। ठीक है, दूसरा आता है सरायकेला। सरायकेला में जो है वो आपका पीरखंडा नामक युद्ध माना जाता है, उस पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा तीसरी जो आपकी आती है वो आपका पुरलिया आता है। पुरलिया में इसमें तलवार और ढाल इसका परंपरागत खेल है। दूसरी बात, दो योद्धाओं के मध्य से यह लड़ाई उत्पन्न होता है। आगे कहता है छौ नृत्य, सरायकेला छौ नृत्य। ये जो सरायकेला छौ नृत्य है इसमें सिर्फ पार्श्व संगीत होता है, मतलब पश्च संगीत जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें शब्द का वाचन नहीं होता है। इसमें जो है वो शब्द का वाचन नहीं होता है। किसमें? सरायकेला छौ नृत्य में सिर्फ पार्श्व संगीत का महत्व होती है, इसमें शब्दों का वाचन नहीं होता है। सरायकेला छौ को अपने कला भंडार के लिए विजय प्राप्त का ऋणी है। ठीक है, किसका ऋणी है? विजय प्राप्त का ऋणी है। वे छौ नृत्य के महान प्रशिक्षकों में से एक थे। कौन? विजय प्राप्त प्रताप। उनके बाद आदित्य प्रताप और उनके पुत्र ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। सबसे पहले प्रताप, विजय प्रताप के बाद फिर आपका आता है कौन सा? आदित्य प्रताप। आदित्य प्रताप जो है उनके पुत्र जो हैं वो इन परंपरा को आगे बढ़ाए थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भैरव वंदना भगवान शिव से संबंधित है। उसका प्रस्तुति, जो भैरव वंदना है इसकी प्रस्तुति सरायकेला और मयूरभंज छौ में एक प्रारंभिक प्रस्तुति के रूप में किया जाता है। इसमें जो विजय वंदना जो है, भैरव वंदना, इसका हम लोग मयूरभंज और सरायकेला छौ नृत्य, इसमें प्रारंभिक रूप में इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। छौ नृत्य से अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, ऐसा ही आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।